दिसंबर 2022 से लेकर के अगर आप देखें तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि एनटीए ने आपका आंसर की बिफोर पासिंग अ मंथ कभी रिलीज़ किया हो। इस बार आपका एग्ज़ाम 30 जून को कंक्लूड हुआ, जिस दिन आपका सोशियोलॉजी के पेपर लीक की कंट्रोवर्सी भी सामने आई, वेयर इट इज़ बीइंग एलिज्ड दैट 90% जो क्वेश्चंस थे, वो आइडेंटिकल थे उस पीडीएफ में जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा था। पर अभी कोई भी इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाई नहीं कर पाया है कि वो सारा के सारे जो क्वेश्चन थे वो आइडेंटिकल थे, क्योंकि वो जो पीडीएफ शेयर हो रहा था उसे किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट किया जा सकता है। तो उसके प्रूफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मे बी आपका ये फर्दर डिले हो आपका आंसर की। अगर ऐसा नहीं होता है तो विद इन अ 2 वीक्स आपका सारे के सारे ओवरऑल सब्जेक्ट का आंसर की एक साथ रिलीज हो सकता है, या सोशियोलॉजी का हटा करके बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका आपका आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, देन जो आपका फाइनल आंसर की है उसे रिलीज़ होने में 1 हफ्ते या 10 दिन का वक़्त लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक विंडो मिलती है टू चैलेंज द आंसर कीज़। फिर जो भी आपके वैलिड ऑब्जेक्शंस होते हैं एनटीए उन्हें एग्ज़ामिन करता है और उसके बाद आपकी फाइनल जो आंसर की है वो फर्निश होती है, पब्लिश होती है, एंड देन विद इन अ डे और 2 आपका फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। आप में से बहुत से ये भी अज़्यूम कर सकते हैं कि जो भी जंतर-मंतर पे एजिटेशन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर बीच में कहीं एनटीए ने आंसर की रिलीज़ कर दी होती और उसमें कहीं इरेगुलैरिटीज़ रहती या डिस्क्रिपेंसीज़ रहती, तो वो फर्दर मे बी उस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकता था। एंड बिसाइड्स अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना रेजिग्नेशन डाला है, व्हिच इज़ सीन एज़ अ विक्ट्री टू डेमोक्रेसी। पर ये भी डिपेंड करता है कि आने वाला जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाता है, किस तरीके से अपने लीडरशिप के अंडर इन सभी चीज़ों को वो रोकते हैं और अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को जो है कंडक्ट किया जाता है, राइट। एंड इस चीज़ को काफ़ी पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है, पर हम इसमें नहीं जाएंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और अपने आने वाले आगे दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आप अभी से अपना प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए। हेयर स्पेसिफिकली यू गेट स्टडी मटेरियल क्लासेस, एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब आई अपलोड क्लासेस फॉर इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेसिफिकली। तो उसकी प्रेपरेशन आप मेरे साथ शुरू कर सकते हो। बीइंग AIR 75, I guide you with everything, all the 10 units, and for paper one also the guidance is being provided to the students who are enrolled into the batch. So start your preparation right now, क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त लगता है एक JRF को क्रैक करने के लिए। So all the very best guys, hopefully आप सभी का रिजल्ट्स अच्छा रहे। All the very best.